जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 5 है। ठीक, इसमें हम जीके जीएस पढ़ते हैं और साइंस के भी 25 क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि टोटल हमारे 75 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग जब पहली बार आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ISWM का अर्थ है, तो बताना है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ देखिए, पहले से टिक लगा हुआ है, इसमें इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपको मालूम ही होगा। युवा दिवस यानी कि स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से 4411 मीटर किस एयरपोर्ट की है, तो डाओ चेंग एडिंग एयरपोर्ट है वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया गया, तो वो था आपका शाही था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी एक बार पूछा गया था और फिर यहाँ पे आपका पूछ लिया है। चलिए फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, तो भारत क्या है, तो भारत है राज्यों का संघ। ठीक, भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं, तो क्या बोला जाता है, उसे वनीकरण बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, वनीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था, तो वो था आपका मद्रास, जो था अशोक के क्षेत्र से संबंधित नहीं था। कश्मीर, तक्षशिला, कन्नौज उससे संबंधित था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी, वो था ट्राफलगर की लड़ाई थी। ठीक, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे राइट आंसर। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है, तो कहाँ पाया गया है, तो बोलेंगे छत्तीसगढ़ में पाया गया। ठीक, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में पाया गया है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं, तो पादप होते हैं प्राथमिक उत्पादक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहीं पर लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, या सांसद नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था, तो साइमन कमीशन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है, तो बताएंगे इसका राइट आंसर, तो वो है आपका कहाँ पर, हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी, 15 का राइट आंसर बोलेंगे। तो देख लेते हैं इस पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चंपाक, लिखा हुआ है चंपाक रमन पिल्ले हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। मुस्लिम में पूछेगा तब भी रजिया सुल्तान हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे, तो विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे। जब सूर्य डैश के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं, जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था, तो बलिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहीं पर, घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी कितनी होती है, तो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहीं पर, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है सरगासो समुद्र। नेक्स्ट, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता किसके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था 1932 में। इसे पूना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 24 देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा, बोलेंगे किसकी ओर से लड़ा था, तो जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम से के साथ लड़ा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर,
योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 15 मार्च 1950 में की गई थी। ठीक, 15 मार्च 1950 में की गई थी। किसने किया था? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? तो बराक ओबामा ने दिया था। ठीक, बराक ओबामा। ये क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं। अब नहीं है लेकिन इस समय। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है कौन सी है? वो रेडियो तरंग आएगा तो आपको आयन मंडल लगाना है। ठीक, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो वो होता है संसद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? तो वो थे सील्स यानी कि मोहरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? तो वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा पुराण। पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक, मालूम है ना आपको। नेक्स्ट, बिहार का सीतामढ़ी जिसे सीता जी की जन्मस्थली माना जाता है या कौन सा मेला आयोजित होता है? तो विवाह पंचमी मेला वहाँ पर आयोजित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो वो था पुरु यानी कि पोरस था। नेक्स्ट, वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो बराक नदी है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था? तो भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण हेतु चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहीं पर, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गया शहर फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? तो वो था कनिष्क, सबसे महान था। नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? 1526 में हुआ था ना। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था और यहीं पर इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी इसी युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था कहाँ पर? अमेरिका में 1913 में किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? जल्दी से बताएंगे तो देख लेते हैं और ऑप्शन इसमें। तो वो है आपका सोमेश्वर की ऊंचाई 879.4 मीटर। ठीक, 879.4 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। क्या हो जाएगा? लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो एम के गांधी का मतलब क्या होता है? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ 1 अप्रैल 1937 को। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? सन 1860 से 1862 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे बताएंगे इसका राइट आंसर। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है? तो लक्षद्वीप की न्यूनतम जनसंख्या है। नेक्स्ट, काकोलत जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? तो काकोलत जलप्रपात बिहार में है। बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई तो कब की गई थी? या देख लेते हैं कहाँ पर की गई थी। तो ये है आपका मुशहरी मुजफ्फरपुर में किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा यानी कि पूरब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता कौन थे? तो जयपुर पिंक पैंथर्स थे। ठीक, जयपुर पिंक पैंथर्स जो थे प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं? बोलेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का? तो आप बताएंगे वो हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह गुण कौन सा जो प्रकाश तरंग में दिखता है
पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है, तो बोलेंगे 52 का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा ध्रुवण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। माइक्रोफोन एक उदाहरण उपकरण है जो रूपांतरित करता है, तो माइक्रोफोन तो एक उपकरण है, तो क्या रूपांतरित करता है, बोलेंगे ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में परिवर्तित करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है, बोलेंगे 54 का राइट आंसर, तो स्वरमापी या सोनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य में होती है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य के क्रम में सही विन्यास बताइए, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो इसका सही विन्यास क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य किरणें, सूक्ष्म तरंग, ये हो जाएगा इसका सही। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं, तो क्या बोलेंगे 57 का राइट आंसर बोलना है इस बार, तो वो हो जाएगा दी ब्रॉगली तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। 58 निम्नलिखित में से कौन सा सहवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है, जल्दी से बताएंगे 58 का राइट आंसर, तो वो है जिम्नोस्पर्म जो है नहीं है। 59 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है, बोलेंगे 59 का राइट आंसर, तो हो जाएगा ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। मार्स गैस किसे बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। आपका बिहार पुलिस का मैंने प्रैक्टिस सेट करा है, उसमें भी पूछा गया है। मार्स गैस होता है मीथेन यानी कि CH4 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है, बोलेंगे 61 का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमोनियम सल्फेट के मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 62 का बोलना है राइट आंसर, तो वो होता है 27%। नेक्स्ट, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है, बोलेंगे 63 का राइट आंसर, वो हो जाएगा आपका Ti यानी कि क्या हो जाता है टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही टाइटेनियम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, बोलेंगे 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। H2S होता है इसका फार्मूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण सारी रंगों को क्षति पहुंचाती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है, तो बोलेंगे 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5। ठीक, यानी कि 2.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 66। पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, तो अभी भी एक क्वेश्चन आया था, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है रिपीटेड, तो पादप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे निछालक होता है वो, बोलेंगे 67 का निछालक होता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने की थी, बोलेंगे 68 का राइट आंसर बोलेंगे जल्दी से, तो जोसेफ फ्यूरियर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है, तो क्या बोलेंगे इसका खांसने, छींकने, 1 और 2 या फिर मूत्र त्याग। 69 का बोलना है राइट आंसर, तो हो जाएगा छींकने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है, तो क्या बोलेंगे गैम्बूसिया फिश या फिर डॉग फिश, बोलेंगे 70 का राइट आंसर जल्दी से, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 गैम्बूसिया फिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, तो उसे क्या बोलते हैं द्रव्य मैटर बोलते हैं। 71 का बोलना है राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, उसे द्रव्य यानी कि मैटर कहा जाता है जो भी संसार में उपस्थित है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो क्या बोलेंगे शुक्र है। 72 का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे, तो बिल्कुल सही शुक्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 का, बोलेंगे शुक्र हो जाएगा, तो बिल्कुल सही शुक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो क्या बोलेंगे उर्वस्थि ग्रसिका मेरुदंड यौवल्यक स्ट्रेप
74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 उर्वस्थी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कोंडा तरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? 75 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो वो हो जाएगा कोंडा त्राण से मशीन तक, ठीक। तो हाँ, ये थे आज के 75 क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।